तुम सही थे। परवीन साहिबा से मुझे भी कुछ कहना था। इस्तांबुल बस आने ही वाला है। आपकी दोस्त महानूर भी सुबह इस्तांबुल पहुंच रही है। क्या ये परवीन साहिबा का हॉस्पिटल है? हाँ बिल्कुल। ये हॉस्पिटल तो बहुत ही जबरदस्त है, काफी शानदार है। पर यहाँ कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए उनकी जिंदगी अहम हो। ये परवीन साहिबा का कमरा है, आप यहाँ इंतजार कीजिए। Biliyorum direnmeyi denedin. Beni biraz gerilere götürüverip gidiverdin. İlerlemeden durmayı denedim. Beni biraz gerilere götürüverip gidiverdin. Fark ettim birbirimize ait gibiyiz ama hep değil. Sabrettim gündüze, geceler en azından tek değil. Gün doğdu yüzünü gördüm, seni andıran biri. Gece oldu yeni baştan, ben kendimi kandıran biri. Bilemiyorum neden bunu demedim. Bana biraz yeni biri gibi görünüp gidiverdin. Seni yeniden görmeyi diledim. Bana biraz yeni biri gibi görünüp gidiverdin. Fark ettim birbirimize sabrettim yine gündüze. Gün doğdu yüzünü gördüm, seni andıran biri. Gece oldu yeni baştan, ben kendimi kandıran biri. Gece oldu yeni baştan, ben kendimi kandıran. मैं जानता था आप आएंगी। तुम सही थे। परवीन साहिबा से मुझे भी कुछ कहना था। पीछे बैठेंगी क्या? 15 घंटे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होगा। कब से सो रही थी मैं? जब से गाड़ी में बैठी। इस्तांबुल बस आने ही वाला है। आपकी दोस्त महानूर भी सुबह इस्तांबुल पहुंच रही है। तुमने मेरी कॉल कैसे रिसीव की बगैर इजाजत के? वो कॉल पे कॉल कर रही थी। मैंने सोचा आपकी नींद ना खराब हो, बस इसलिए। आपने अपने बाबा को तो यही बताया है ना कि इस्तांबुल दोस्तों के पास जा रही है।
महानूर को यकीन ना आया, उसकी जिद पर बताना पड़ा मुझे। वो चाहती है आप परवीन साहिबा से अकेले ना मिले। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने फिर से मुझे एक दफा मुश्किल में डाल दिया है। आखिर उनके बारे में इतना बदगुमान क्यों है, मेरी समझ से तो बाहर है। तुम मेरे बारे में आखिर जानते क्या हो जो ऐसे बोल रहे हो? आप बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं। हाँ वाकई में अपनी माँ की तरह हूँ मैं तुम्हारे साथ आखिर आई ही क्यों थी? इस्तांबुल जाने का आखिर मकसद क्या था मेरा? एफसून, रुके तो सही। वहाँ वीराने में कहाँ जा रही हैं आप आखिर? तुमसे मतलब थोड़ी वॉक करने जा रही हूँ बस। फिक्र मत करो, भागूंगी नहीं कहीं। तुम पर तो मैं भरोसा कर ही नहीं सकता। क्या कर रही हैं? मेरा सर फट जाता। तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कितना डर गई थी मैं। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए आया। देखो आमिर, तुम बहुत ही अच्छे और शरीफ इंसान हो, सिर्फ अपना काम करे हो, मैं ये बात जानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत फैसला कर लिया है। मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैं उस औरत का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। कहाँ जाएंगी आप इस वक्त? इस्तांबुल सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है। मैं किसी ट्रक वगैरह पर चढ़ के चली जाऊंगी यहाँ से। हटो। कौन सा ट्रक? आप ऐसा नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं यार? बात सुनो, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ये तुम नहीं बताओगे। यहाँ से लिफ्ट लूंगी और आराम से अपने घर वापस जाऊंगी। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। मेरी बात तो सुने। छोड़ो। देखिए मैं जानता हूँ उनका सामना करने से आप हिचकिचा रही हैं। क्या जानते हो? क्या जानते हो? हाँ कैसे जानते हो? उस औरत ने हम सबकी जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है। मेरे बाबा शराबी बन गए उनकी वजह से। मैं समझ सकता हूँ कि आप किन हालात से गुजर रही हैं, लेकिन अब वापसी मुमकिन नहीं है। एक बार बस उनसे बात कर लें फिर चली जाइएगा। तो तुम समझ सकते हो मुझे। उनके बारे में बचपन से तरह तरह की बातें सुनती हुई बड़ी हुई मैं। ये बात जानते हो क्या तुम? उन्हें हमसे कभी प्यार नहीं था, किसी और से प्यार करती थी, कोई और पसंद था उन्हें, मैं उन्हें तंग करती थी बचपन में वगैरह वगैरह। तुम्हारे साथ ही कभी नहीं हुआ तो तुम ये कैसे समझोगे? तुम नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। ठीक कहा, कभी नहीं, बिल्कुल। तो अब चलें? नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। काश कि मुझे कोई इशारा ही मिल जाए। क्या? जरा पीछे तो देखिए, शायद यही इशारा है। क्या कहती हैं? मुझे यहाँ से आपकी अम्मी के कुछ कागजात लेने हैं और आपकी दोस्त भी यहीं पर मिलेगी आपको। क्या ये परवीन साहिबा का हॉस्पिटल है? हाँ बिल्कुल, पूरे मुल्क बल्कि यूरोप से भी लोग यहाँ आते हैं। अंदर जाना चाहती हैं? नहीं, बस मुझे उनके पास ले चलो। जो कहना चाहती हैं कहने पे लौट जाऊंगी। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? महानूर, आखिर तुम आ गई। यार तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अम्मी यहीं है क्या? नहीं, वो दूसरे हॉस्पिटल में है।
बस अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग। तुम्हारा सफर कैसे रहा? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, तुम जो मेरे सामने खड़ी हो। अरे मेरी जान। अच्छा, वो ट्रैफिक ने तो जान निकाल दी। यहाँ रेस्ट रूम है क्या? बाहर काफी सर्दी भी है, आप अंदर इंतजार कर लीजिए, काम निपटा कर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका लुक तो पीछे से भी डैशिंग है। बस भी करो, ये क्या लगा रखा है? वैसे कहीं से भी ये ड्राइवर नहीं लगता। या तो इसने अमीर औरत फंसाई है या उसने इसे फंसाया। कोई एक बात तो जरूर है, दाल में कुछ काला है। ये बेकार की बातें करना बंद कर दो, कब से बकवास किए चली जा रही हो। परवीन साहबा ने दिलाया होगा। वैसे भी उन्हें हमेशा से महंगी महंगी चीजें बहुत पसंद थी। खूबसूरत है। ये हॉस्पिटल तो बहुत ही जबरदस्त है, काफी शानदार है। इस तरफ आइए। हम कब निकलेंगे? मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 5 मिनट। पर यहाँ कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए उनकी जिंदगी अहम हो। देखो 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 देखो, इनकी बॉस जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है और इन लोगों को मजाक सोच रहा है। देखो, अंदर ही दरख्त लगा लिया। हर चीज कितनी खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं है। ये परवीन साहबा का कमरा है, आप यहाँ इंतजार कीजिए। ये तो मतलब तुमने इससे कहा होगा कि मैं मरने वाली हूँ। और कोई चारा ही नहीं था, वरना ये आती ही नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इसका कसूर नहीं, मैंने इससे कहा था कि तुम्हें हर हाल में लेकर आए। आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? छोड़ दो। हाँ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? सोचा भी कैसे बुलाने का? बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना नहीं सुनना चाहती थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं चाहती हूँ। आपने क्या सोचा, खुद को क्या समझती है? कितनी खुदगर्ज है कि जब दिल चाहता है किसी की जिंदगी से उठकर चली जाती है और जब दिल चाहता है तो वापस आ जाती है। किस किस्म की औरत और है आप? आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बरसों में कभी पलटकर आपने इसकी खबर ली है? इस बदतमीज लड़की से कहो कि यहाँ से निकल जाए। जिसे आप बदतमीज कह रही हैं, इसी के पेरेंट्स ने मुझे बचपन से पाला है। उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। अब मेरी माँ बनने की कोशिश बिल्कुल मत करें। ऐसी माँ किसी को भी ना मिले। शर्म आनी चाहिए आपको। थू। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें बतानी है। हाँ, चलो ऐसा चलते हैं। वक्त जाया करने तुम्हें की यहाँ जरूरत किसी नहीं। वजह से चलो। बुलाया था मैंने। आप आज भी वैसी ही हैं। बिल्कुल नहीं बदली। खुदगर्ज, मतलबी, संगदिल। अब यहाँ तक आ ही गई हो तो बात सुन लो मेरी। चली जाना फिर। नहीं मिलूंगी मैं आइंदा तुमसे। कोशिश तो करे मिलने की, फिर बताती हूँ। चलो सुन यहाँ से। चलो आओ मेरे साथ। मुझसे अब काम नहीं होता। काफी अरसे से मैं अपने हाथ का दर्द और उसका सुन रहना इग्नोर करती आई हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला है मुझे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? हाँ, बताइए ना। मेरे हाथ में लिपोमा बढ़ रहा है, इसलिए मुझे फौरन सर्जरी करवानी होगी और फिर उसके बाद मेरी थेरेपी स्टार्ट की जाएगी। तभी मेरा हाथ दोबारा काम कर सकेगा। यहाँ चल क्या रहा है? क्या कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है? क्या हो रहा है? बताएं मुझे। मैं कुछ अर्सा मौजूद नहीं होंगी, इसलिए चाहती हूँ कि तुम ये हॉस्पिटल चलाओ।
क्या मजाक कर रही हैं? पहले बेटी को छोड़ दो फिर उसे काम करने के लिए बुला लो। हाँ, कहाँ पे लगा है कैमरा? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? भाड़ में गया हॉस्पिटल। मैं क्या करूं? मेरी बात सुने, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं। भाड़ में जाए आप और आपकी बीमारी और आपका ये काम। 3 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। इस दौरान मैं अपने क्लाइंट्स को खोना नहीं चाहती। वो दूसरे डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे और मुझे नुकसान होगा, और इसके लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। और आपको ये ख्याल कैसे आ गया? हाँ, तुम्हारे बाप की तरबियत की वजह से। चाहे उसने तुम्हें और कुछ ना दिया हो, लेकिन भरोसे लायक जरूर बनाया है सबके लिए। आपने ठीक कहा। हाँ, ऐसा ही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप शायद मेरी बात भी इसी तरह से समझ नहीं पा रही हैं। परवीन साहिबा, इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा नफरत जिससे है वो हूँ। और मुझे भी। इतने सालों बाद बुलाया भी तो किसी अपने ही काम के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। किस किस्म की माँ है आप आखिर? आप जैसी माँ होने से बेहतर है कि अफसून की माँ होती ही ना। बस चलो यहाँ से चलो। मैं तुमसे फार्म वापस ले लूंगी। क्या कहा? वो फार्म छीन लूंगी मैं तुमसे। आप नहीं कर सकती। वो बाबा का है, आप उसे नहीं ले सकती हैं। वो फार्म बाबा की जिंदगी है। हमारे मुलाजिम, हमारे घोड़े सब उससे जुड़े हैं। मैं जुड़ी हूँ। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। वो फार्म हमने अपने हाथों से बनाया है। बाबा की मेहनत लगी है। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये बताओ कि आज के दौर में कौन सी औरत है जो तलाक के बाद भी 20 साल तक अपना फार्म अपने एक्स हस्बैंड को दिए रखेगी? कौन है ऐसी? अगर तुम अपने बाप को थोड़ा सा भी जानती हो तो उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यकीन नहीं आता। या तो तुम हॉस्पिटल को संभालोगी या फिर ऐसा करो कि उस फार्म को भूल जाओ। आखिर मैं अपनी बेटी पर इतनी मेहरबानी क्यों करूं जो मेरी 3 महीने भी मदद नहीं कर सकती, है ना? कर्जदार हो मेरे तुम और तुम्हारा बाप दोनों। देखो तो, बेशर्मी की हद है। यानी कि लोग ठीक कहते थे। आपका फार्म आपको मुबारक हो। हॉस्पिटल और आप दोनों भाड़ में जाए। क्या ऐसे ही बुलाया था आपने? बेटी है वो आपकी बेटी। आखिर किस तरह की माँ है आप? सुन, रुको। सुन मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। तुम फालतू में मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई। मुझे इतना बुरा लग रहा है यार। अरे अब बस भी करो यार। अब तुम बाबा को फार्म का कैसे बताओगी? वो बेचारे तो गम से आधे हो जाएंगे। परवीन साहिबा वैसे भी उस फार्म का आखिर करेंगी क्या? सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रही है वो। बहुत हैरान हूँ, बहुत ज्यादा। अरे वो बोल क्या रही थी मुझसे? कहती है कि उस फार्म के लिए हम कर्जदार हैं उनके, और हमें ही नहीं मालूम। मगर सही है वो कहती है कि वो फार्म उनका है तो हम और क्या कर सकते हैं फिर, है ना? जाके खुद ही संभालें। सुन बस करो यार। मुझे तकलीफ किस बात की हुई ये जानती हो तुम? मुझे लगा वो माफी मांगेंगी मुझसे, मुझे छोड़ देने के लिए। बचपन में मुझे माँ के प्यार से महरूम करने के लिए माफी मांगेंगी, लेकिन आखिर हुआ क्या? वो तो मुझे हायर करना चाह रही है। मुझे लगा कि शायद वो बदल गई होंगी, लेकिन वो तो आज भी उतनी खुदगर्ज की खुदगर्ज है। वो बिजनेस वुमेन है, बात मनवाना अच्छी तरह जानती है। वैसे ही ऑफर मुझे बुरी नहीं लगती। मैं ही पागल थी जो उस औरत से उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। क्या सोची थी कि वो बदल जाएंगी? वो मुझसे कारोबार करवाना चाहती है तो उन्हें कारोबार करके दिखाऊंगी मैं। सबसे पहले तो तुम अपने जज्बात को साइड में रखकर बात करो। इतना बड़ा फार्म है, फसलें हैं, घोड़े हैं। अरे सिर्फ 3 महीने ही तो काम करना है और फिर वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, एहसान भी उतर जाएगा और उनसे मेरी जान भी छूट जाएगी। मैं होती तो कबूल कर लेती। तुम तो रहने दो मानूर। मैं जानती हूँ कि इस्तांबुल आने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी। बस 3 महीने चाहिए, फिर फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक कहती हो, दिमाग से सोचते हैं। हाँ,
ठीक है, डन करते हैं। परवीन साहबा को बोलते हैं कि हमें ये कबूल है। क्या हम इस्तांबुल में रहेंगे? क्या कर रही हो? आहिस्ता बोलो, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो फिर अब से बॉस होंगी मैं। सबसे पहले तो उस ड्राइवर को फारिग करूंगी। हाँ। क्या बात है, ये इस्तांबुल में आ गई हूँ। अब तुम जाकर किसी और की चापलूसी करोगे। मैं जानती थी तुम आओगी। इजाजत हो तो बात कर लूं अपनी बेटी से। मैं आपकी पेशकश कबूल करती हूँ। खुशी हुई। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। ये आपके लिए नहीं है, अपने बाबा के लिए कर रही हूँ। आपसे भी जान छूट जाएगी। ठीक है। लोग जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में? नहीं तो बस आमिर और मेरा पार्टनर काया जानता है। अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है। और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। आज के बाद आप ना यहाँ आएंगी और ना मेरे कामों में टांग अड़ाएंगी। और ये लिख कर देंगी कि 3 महीने बाद वो फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक है। और इसके बदले में तुम मेरे मरीज कहीं और नहीं जाने दोगी। मगर मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ। हो तो सही। अब चाहे कबूल करो ना करो, मैं जानती हूँ। बड़ी नजर रखी हुई है आपने तो। फिर तो ये भी जानती होंगी कि मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। अमेरिका से तुमने बेहतरीन सर्जन का अवार्ड भी रिसीव किया मैं है। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे आऊंगी, वरना ये सौदा खत्म समझे। फैसला आपका है। नो प्रॉब्लम, डर्मेटोलॉजिस्ट ही सही, मान लिया। वैसे सर्जरी क्यों छोड़ी तुमने? आपको क्यों बताऊंगी मैं? अमेरिका और सर्जरी वाली बात को आप भूल जाएं तो बेहतर है। लोगों को पता चल गया कि ये डॉक्टर गांव से आई है तो बहुत मजाक बनेगा तुम्हारा। आपको लगता है किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा मजाक उड़ाए? चलो क्लिनिक देखना चाहोगी क्या? मैंने अपने पार्टनर काया के साथ 19 इयर्स पहले एक क्लिनिक बनाई थी। सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था और बहुत मेहनत की। और हम आज भी पार्टनर्स हैं। वो दूसरी जगह संभालता है, उसका यहाँ इतना आना जाना नहीं है। दूसरा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन हम इसी नाम से उस जगह कॉस्मेटिक्स बनाते हैं जो पूरी दुनिया में बिकती है। वाह, क्या बात है। काया कॉस्मेटिक्स को देखता है। उस तरफ एंट्रेंस है और उसके साथ ही वेटिंग एरिया है। देखो। चलो अब हम नीचे चलते हैं। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और इधर सारे डॉक्टर्स का ऑफिस है। और वो वहां सामने कैफेटेरिया है। इस तरफ एक और फ्लोर है। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी के सारे काम होते हैं। इनसे मिलो। सारा न्यूट्रिशनिस्ट है यहाँ। ये अफसून गाजियाबाद से आई हैं। मेरी जगह यही संभालेंगे अब। मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई मुझे भी। आप भी गाजियाबाद से हैं ना? हाँ ये आपके इलाके से है यानी? बिल्कुल। तो आपको ये नई जॉब बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी सी रूड है पर अपने काम में परफेक्ट है। ये है तस्वीरों का कमरा। यहाँ पहले और बाद की पिक्चर्स दी जाती हैं। अब थोड़ा सा घूम जाए। बिल्कुल ऐसा ही। इसका मतलब सारे मसल जाली हैं। अगर इंसान सिक्स पैक पर भी भरोसा ना कर सकता हो तो फिर क्या बाकी रह जाता है? थोड़ा इस तरफ। ये महानूर है, मेरी नर्स और मेरी असिस्टेंट। हुरैन। परवीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये हुरैन है, सारे कॉस्मेटिक्स के काम यही देखती हैं। और ये अफसून है, नई डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरे पीछे सारे काम यही देखेंगी अब से। ओके, तो पहले कौन से हॉस्पिटल में थी? गाजियाबाद के हॉस्पिटल में।
मुझे मज़ाहिया लोग बहुत पसंद हैं। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर देना। ओके गाइस, You take care too. फिर मिलते हैं। Okay, bye. बिच्छू जैसी है बिल्कुल। Be careful. ऐसे ही बिच्छुओं के जहर से तो मैं मरहम बनाती हूँ। इस फ्लोर पर लेजर ट्रीटमेंट भी होता है और साथ ही दांतों का काम भी होता है, जबकि उस तरफ हमारा लाइफ कोचिंग सेंटर काम कर रहा है। अच्छा, लाइफ कोचिंग भी होती है? तो क्या सर्जरी यहीं पे की जाती है? वो नीचे के फ्लोर पे होता है, वो भी दिखा दूंगी तुम्हें। और अब मेरे पार्टनर का बेटा, सारे पेशेंट्स का फेवरेट और सबसे काबिल सर्जन। चलो मिलवाती हूँ। ओह एक्सक्यूज मी। हो गया काम, आप कपड़े पहन सकती हैं। तुम बाहर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? हाथ आराम छोड़ो, से, क्या कर क्या रहे हो हो? बड़े गया? बात करते हैं हमसे। ओह, यानी ये ड्राइवर नहीं, ये भी डॉक्टर है। और क्या छुपाया है? एफसून, एफसून बात तो सुनो मेरी।